देखिए, आज भाग-दौड़ की ज़िंदगी में जब आदमी खाने के प्रति बहुत समझदारी नहीं बरतता है, तो बहुत सारी पेट जनित रोग समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। उसमें सबसे कॉमन जो हम लोग देख रहे हैं, वो है एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस। उसमें क्या होता है कि जब लोग बाहर का ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेना शुरू करते हैं, जिसमें कि मसाले ज़्यादा पड़ते हैं, कुछ प्रिज़र्वेटिव ज़्यादा होती है, तो ऐसे में एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, डकार, गैस का होना, वो परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। दूसरी चीज़ होती है कि खानों का चयन ठीक न होने के कारण से और जल्द से जल्द खाने कर और भाग कर के अपने ऑफ़िस जाने के चक्कर में क्या होता है कि चबाने के क्रम में वो जितना चबाना चाहिए खाने को, जितना टाइम देना चाहिए खाने को, उतना नहीं दे पाते हैं और उस कारण से निगलते हैं ज़्यादा फ़ास्ट और उसमें भी डाइजेस्टिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तीसरी जो समस्या यहाँ आ रही हैं कि फूड में इन्फेक्शन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। अगर आप फ्रिज में बहुत पुराने समय से रखा हुआ खाना खा रहे हैं या उसे बहुत प्रॉपरली धोया नहीं गया है बनाने के पहले या बाहर का खाना आप मंगा के खा रहे हैं, तो उसमें फूड हाइजीन मेंटेन होने की संभावनाएं कम रहती हैं और उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, उस कारण से भी पेट जनित रोग होते हैं और लूज मोशन, पेट में इनडाइजेस्टिबिलिटी, ये सब की समस्याएं आती हैं। जी डॉक्टर साहब, किसी भी व्यक्ति को कब समझना चाहिए कि ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए? कोई अलार्मिंग साइंस होते हैं? जी, जब आप ब्रश कर रहे हैं और आपको लगे कि गले में तीता लग रहा है, वापस रिफ्लक्स हो रहा है या जब आप खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ढकार लग रहा है या पेट ब्लोट कर रहा है, पेट फूल जाता है, डिस्टेंशन हो जाती है या आपको जब खाते हैं उसके बाद आपको लैट्रिन जाने की आवश्यकता महसूस होती है, बार-बार फ्रीक्वेंट स्टूल होते हैं या जब आप जाते हैं और बहुत ज़्यादा देर के बाद भी आपको स्टूल प्रॉपर नहीं हो पाते हैं या आपको पेट जब गुड़-गुड़-गुड़ आवाज़ करता रहता है बार-बार जब भी बैठे हुए हैं, तो इन सब कंडीशन में आपको चिकित्सीय सलाह लेने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, लोग अक्सर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। लगता है कि अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को ये समझाएं कि इस मामले में लापरवाही दिखाना कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, अगर किसी को लंबे समय से प्रॉब्लम आ रही है गैस्ट्राइटिस की और ढकार की, एसिडिटी की, पेट के ब्लोटिंग की, इनडाइजेस्टिबिलिटी की, वो बहुत ख़तरनाक भी सिद्ध हो सकता है यदि आप उसे नज़रअंदाज करते हैं तो। बहुत सारे केसेस, अभी हाल में हमने एक ऐसा केस देखा है जो हमारे करीबी भी हैं, उन्हें ब्लोटिंग होती थी, बार-बार कहने के बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराए और बाद में गैस्ट्रिक कैंसर की शिकायत पाई गई। तो गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर या गॉल स्टोन या पेट के अंदर बड़ी आंत या छोटी आंत का सूजन या इन्फेक्शन, ये सब गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। तो पेट जनित रोगों के सिम्टम्स को लंबे समय तक नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो अपने फूड हैबिट को चेंज करना ज़रूरी होता है। आप समय पर थोड़ा ही खाएँ लेकिन ससमय खाएँ, जिसमें 3 घंटे में कुछ न कुछ हल्का चला जाए पेट में। एक बार बहुत ज़्यादा ना खाएँ, खाने के तुरंत बाद बेड पर लेटने न चले जाएँ, खाने के कम से कम 1 से डेढ़ घंटे के बाद बेड पर जाएँ और खाने के चयन में मसालेदार खाने को अवॉइड करें, सिंपल खाना और फल और फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जी